दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का आज दिन है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर होगी काउंटिंग। सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता का फैसला क्या रहा? अब वो घड़ी दूर नहीं, क्योंकि बस कुछ ही देर का इंतजार है और जब मतगणना शुरू होगी तो तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी कि इस बार आखिरकार किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा। क्योंकि एक तरफ जहां लगभग 3 दशक के अपने सूखे को खत्म करने के लिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोलती नजर आई, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपनी जीत को दोहराने के लिए पूरी शिद्दत के साथ चुनावी मैदान में जंग में उतरती हुई नजर आई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे थोड़ी ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60.54% वोटिंग हुई थी और वोटिंग के बाद एग्जिट पोल सामने आए, जिनमें 12 में भाजपा और 2 में केजरीवाल की सरकार बनने का अनुमान जताया। भाजपा की सरकार बनती है तो 27 साल बाद सत्ता में वापसी होगी। इससे पहले 1993 में भाजपा ने 49 सीटें जीती और 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बनाए थे, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। इसी तरह 2020 में केजरीवाल तीसरी बार सीएम बने थे, लेकिन अब शराब घोटाला मामले में जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा दिया। वो 4 साल 7 महीने 6 दिन सीएम रहे। इसके बाद आतिशी मुख्यमंत्री बनी। वो 4 महीने 19 दिन से मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी एलिस वाज ने कहा कि काउंटिंग मॉनिटर करने के लिए 5000 लोगों की टीमें तैनात की गई हैं। साफ सुथरे काउंटिंग प्रोसेस के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 वोटर वीवीपैट का रैंडम सिलेक्शन भी किया जाएगा। अब ऐसे में इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। इससे पहले 2015 में जब 67% वोटिंग हुई थी, उस दौरान में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर अपने नाम एक बड़ी जीत की थी। और उसके बाद 2013 की बात करते तो 65.63% वोटिंग हुई थी। उस दौरान में आम आदमी पार्टी 28 पर थी, भाजपा 31 पर और कांग्रेस 8 पर थी और अन्य 3 पर। वहीं 2020 की अगर बात करते तो वोट शेयर का आंकड़ा था 62.59%। उस दौरान में आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें 62 सीटें गई थी और यहाँ पर 5 सीटों का नुकसान हुआ था और 8 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। तो जिन 5 सीटों का नुकसान आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में हुआ था, वो सीटें बीजेपी के खाते में बढ़ गई थी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला, न 2015 में न 2020 में। इस बार कई एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का खाता खुल सकता है। तो 70 सीटों पर काउंटिंग के लिए बस कुछ ही देर का इंतजार।